सब लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर, और ये चर्चा करनी पड़ रही है और सभी विधायकगण इसके बारे में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। में बहुत चिंतित हैं। आज से 10 साल पहले दिल्ली के लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी थी कि केजरीवाल जी आप स्कूल बनाओ, केजरीवाल जी आप अस्पताल बनाओ, केजरीवाल जी आप बिजली ठीक करो, केजरीवाल जी आप पानी ठीक करो, सड़कें ठीक करो। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, दवाइयाँ ठीक कर दी, हमने बिजली ठीक कर दी, हमने कई इलाकों में पानी ठीक किया, कईयों में बाकी है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक सुधार की ओर बढ़ रहा है सब कुछ। हमने कई सड़कें ठीक की, कई बाकी हैं, वो भी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली आधा राज्य है तो आधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है, आधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। तो दिल्ली की जनता ने बीजेपी की केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी कि भाई दिल्ली वालों को सुरक्षा प्रदान करने का काम आप करो, दिल्ली में कानून व्यवस्था लागू करने का काम आप करो। और केंद्र सरकार में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा, हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए और दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए। ये सीधे सीधे अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। पिछले 10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। और ख़ास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज़्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। अभी मैं देख रहा था, वकीलों का कोई बयान आया हुआ था, अंदर घुसने से पहले एक सोशल मीडिया पे चल रहा था। वकील कह रहे थे कि सड़क के ऊपर हाथ में मोबाइल फ़ोन ले जाना मुश्किल है। आप मोबाइल फ़ोन लेके सड़क पे निकल जाओ, 10 कदम जाओगे, कोई ना कोई आपका मोबाइल फ़ोन छीन के भाग जाएगा। ये हालत हो गई है दिल्ली के अंदर। एक्सटॉर्शन की, फिरौती की कॉल्स आ रही हैं लोगों को। ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूट आउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है। खुलेआम शूट आउट चल रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही है, किडनैपिंग्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर। महिलाओं के का किडनैप करके बलात्कार कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। मैं अभी 1 महीना पहले नारायणा में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी नांगलोई में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी। उन्होंने 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चालू कर दी। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों। इन्होंने, बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया। इन्होंने मेरे को रास्ते में रोक लिया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं, ये अपराध छुपाना चाहते हैं, ये क्राइम छुपाना चाहते हैं। अगर इन्होंने सही काम किया होता, क्या जरूरत थी मेरे को रोकने की? आज दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। कौन आएगा दिल्ली के अंदर अगर इस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर खुलेआम घूमेंगे? और ये उनके घर के, कुछ अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो रहा है। गोविंदपुरी में 23 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल किरण पाल, 28 साल का किरण पाल था, उसकी चाकू गोद के हत्या कर दी गई अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे।
31 अक्टूबर को फर्श बाजार में गैंग वॉर हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए शूटिंग में 14.5 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से दूरी पे। 21 अक्टूबर को करोल बाग में एक महिला को किडनैप करके उसका बलात्कार कर दिया गया मात्र 9 किलोमीटर की दूरी अमित शाह जी के घर से। आज हर बिजनेसमैन और हर महिला डरे हुए हैं। बिजनेसमैन के साथ मॉडस ऑपरेंडी ये है कि पहले उसके पास कॉल आती है, उसको कहा जाता है इतने पैसे यहां पहुंचा दे, और खबरदार ये जो मैं बता रहा हूं ये तो वो सारे आंकड़े हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में हैं। इससे 3-4 गुना आंकड़े तो वो होंगे जो पुलिस को बताए ही नहीं बिजनेसमैन ने। किसके पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है इतने करोड़ रुपए वहां पहुंचा दे और पुलिस को मत बताइए, खबरदार जो पुलिस को बताया तो तेरे फलाने को मार देंगे। आधे से ज्यादा लोग तो बताते ही नहीं है। और फिर अगर वो पैसे ना पहुंचाए तो अगले दिन उसकी दुकान के ऊपर कोई फायरिंग करने पहुंच जाता है। पूरे दिल्ली के अंदर एक ऐसी साइकिल बन गई है, बिजनेसमैन बिजनेस छोड़ के दिल्ली के बाहर जा रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, और जो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं वो अब इन शूटरों और गैंगस्टर्स के साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। 17 साल के बच्चे 5 हजार 10 हजार रुपए के अंदर गोलीबारी और शूट आउट और मर्डर करने के लिए तैयार बैठे हैं दिल्ली के अंदर। ये ऐसी खतरनाक साइकिल दिल्ली के अंदर बनती जा रही है जिसको देख कर सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं ये जीरो टॉलरेंस के खोखले भाषणों से काम नहीं चलेगा। जब दिल्ली को सुरक्षा की जरूरत थी तब अमित शाह जी राजनीति कर रहे थे। जब दिल्ली के व्यापारियों को सुरक्षा की जरूरत थी तब अमित शाह जी खोखले वादे कर रहे थे। और जब हमारी दिल्ली की माएं गैंगवार में अपने बच्चों को खो रही थी तो अमित शाह जी जाके चुनावी रैलियां अटेंड कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं अमित शाह जी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कितनी और मौत के बाद आप जागोगे? कितने और व्यापारी दिल्ली छोड़ के जाएंगे जिसके बाद आपकी नींद खुलेगी? अब दिल्ली की जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? या तो आप जाग जाओ या दिल्ली की जनता को फिर कुछ करना पड़ेगा आपको जगाने के लिए।